आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ कब बना और आईएमएफ कैसे दुनिया के अलग अलग देशों को लोन प्रोवाइड कराता है, आईएमएफ के लोन किन कंडीशंस में मिलते हैं और जिन्हें आईएमएफ के लोन्स के मिलते हैं वो देश कैसे उन लोन का इस्तेमाल करके रिकवर कर पाते हैं अपनी इकोनॉमी को और दोबारा से अपने कंडीशंस को स्टेबल कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग कि आईएमएफ कैसे काम करता है। तो सबसे पहले समझना होगा कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो दुनिया के देशों ने ये सोचा कि ऐसी कंडीशंस तो बाद में कभी भी आ सकती हैं जब कोई देश कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से कि फेल मार जाए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि दुनिया में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब आपके पास कि सामान तो आपने मंगा लिया बट आपके पास देने को पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि दुनिया में जो ट्रेड होता है वो कि डॉलर में ट्रेड होता है अधिकतर। तो आपके पास डॉलर के रिजर्व्स होते हैं और जब आपके डॉलर के रिजर्व्स कम होने लगते हैं तो दुनिया से आप सामान मंगा लिए और आपके पास देने को पैसा कम है, तो आप पैसा कैसे पे करेंगे? आप पैसा नहीं पे कर पाएंगे। तो आपको पैसा पे करने के लिए सुविधा प्रोवाइड कराता है कौन? आईएमएफ। और उस आईएमएफ के प्रोवाइड किए पैसे को हम लोग बोलते हैं बेल आउट पैकेज। तो सबसे पहले देखते हैं कि आईएमएफ के पास पैसा कैसे आता है। तो आईएमएफ में आज के डेट में 190 कंट्रीज़ हैं और जीडीपी के हिसाब से जिस देश का जितना जीडीपी है उसका उतना कि आईएमएफ में शेयर रहता है और जितना आपका शेयर है उतना आपको कि वोटिंग राइट्स भी मिलता है। तो सबसे ज़्यादा शेयर अमेरिका का है, तो अधिकतर जो आईएमएफ की बातें होंगी वो अमेरिका की बातें होंगी। अमेरिका जिसको लोन देने के लिए बोलेगा उसको लोन मिलेगा, जिसको अमेरिका लोन देने से मना कर दिया उसको लोन नहीं मिलने वाला है। तो 17% शेयर रखता है इसमें अमेरिका। उसका कंजिक्यूटिव में कि चाइना, भारत, ऐसे से अलग अलग देश हैं इसमें। तो आईएमएफ जो लोन प्रोवाइड करता है वो किन कंडीशंस प्रोवाइड करता है? अगर आपको नॉर्मल कंडीशंस में लोन चाहिए तो आप वर्ल्ड बैंक से लोन ले लीजिए किसी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। बट आईएमएफ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन पे लोन प्रोवाइड करता है। आईएमएफ बोलता है कि हम पैसा तो तुमको देंगे बट कब देंगे? जब तुम्हारे यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, कि आपने सामान मंगा लिया हो और चुकाने को पैसा ना हो आपके पास। दूसरा, डेब्ट क्राइसिस हो जाए आपके यहाँ, आप दुनिया में इंटरनेशनल लोन लिए हैं, जैसे चाइना में लोन लिया हुआ किसी देश से और चाइना उस लोन को ना चुका पाए, तो उस लोन को ना चुकाने पाने में जो हेल्प करेगा वो आईएमएफ करेगा कि हम तुमको पैसा देते हैं, तुम उस देश को लोन चुका दो। उसके साथ साथ ये 2 कंडीशंस हो गए, या कोई करेंसी का वैल्यू अचानक से रातों रात कम हो गया तो उसके देश में ओवरऑल पैसे की वैल्यू कम हो गई तो उसको आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है। बट आईएमएफ का जो लोन प्रोवाइड किया हुआ रहता है बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन रहता है। ये नहीं कि कोई भी आईएमएफ से जाकर बोलते भैया हमको पैसा दीजिएगा तो बोलेगा नहीं देंगे हम। तो कब प्रोवाइड करता है आईएमएफ लोन? आईएमएफ लोन बोलता है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं बाकी एक कंडीशन पे कि तुम अपने देश में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाओगे। ये नहीं कि जैसे मन वैसे कि देश में सरकार चला रहे हो। सरकार को कि इंटरवेन करने लगता है आईएमएफ, बोलता है कि तुम अपने यहाँ ये पॉलिसी है जिस वजह से तुम्हारे यहाँ पैसे का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इन पॉलिसीज़ को तुम हटाओ, उसके जगह पे नई पॉलिसीज़ बनाओ जो कि इकोनॉमिक। देखिए आईएमएफ काम करता है एकदम इकोनॉमिक से कंसेप्ट पे, बोलता है एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, अपने एसेट को बढ़ाओ और लाइबिलिटी को कम करो। लाइबिलिटी किसी भी सरकार की क्या होती है? जैसे सरकार कहे कि कोई कंपनी ओन करते रहती है तो उसको बोलेगा इसको प्राइवेटाइज कर दो, तो इससे सरकार के पास पैसा आया बेच के। कोई सरकार है जैसे भारत में देखिएगा कि गरीब अन्न कल्याण योजना चलती है, इससे लाखों लोगों को कि मुफ्त में राशन दिया जाता है, तो एक तरह का सब्सिडी ही तो है ये। तो अगर कहे कि आईएमएफ को अगर फ्यूचर में कोई काम करना रहेगा तो इस तरह की जो सब्सिडी रहती है उसको कम करने बोलेगा कि इतना सब्सिडी में पैसा बर्बाद कर रहे हो, इस पैसे को कम करो। तो एसेट को बढ़ाइए, लाइबिलिटी को कम करिए, इससे आपके पास जो नेट प्रॉफिट होगा कि बढ़ने लगेगा और देश दोबारा से रिकवर करने लगता है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने बोलता है। फिर प्राइवेटाइजेशन करने बोलता है कि अपने देश में आपके यहाँ जितने इंडस्ट्रीज़ हैं सारे अगर सरकारी हैं या मेजर इंडस्ट्रीज सरकारी हैं तो उनमें प्राइवेट प्लेयर को भी हिस्सा दीजिए, आप प्राइवेट प्लेयर को भी आके काम करने दीजिए। तो प्राइवेटाइजेशन करने बोलता है। फिर सब्सिडी को काटने बोलता है कि अगर आप ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड किए हैं अपने जनता को तो सब्सिडी थोड़ा कम कीजिए। इससे कोई भी इकोनॉमी धीरे धीरे करके रीग्रो करने लगती है। अब हम लोग समझेंगे क्या कभी ऐसी कंडीशन आई है जिसमें कि भारत को मदद की जरूरत पड़े। और एक चीज़ और, जब आईएमएफ कि लोन प्रोवाइड करता है तो खुद तो आईएमएफ जाके चेक, आईएमएफ लोन किसको दे रहा है? ऐसे आदमी को जिसका कि सब कुछ कि तबाह हो चुका है, तो वो चेक करता है पहले कि देने लायक भी है कि एकदम पैसा लेके डूब ही जाएगा। तो उसके लिए एक बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करता है? 2 लिस्ट बनाए रखता है अपने यहाँ, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। पाकिस्तान इसमें ग्रे लिस्ट में बहुत लंबे समय से था, बट अमेरिका के पक्ष में जल गया पाकिस्तान तो अमेरिका इसको ग्रे लिस्ट से भी बाहर करवा लिया। नहीं तो एक टाइम था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने वाले थे कि पैसा आपको कोई देगा ही नहीं।
तो ग्रे लिस्ट क्या होता है, बोलता है इनहांस मॉनिटरिंग, इसके यहाँ एक एक पॉलिसी पे ध्यान देता है आईएमएफ की, देखो ये कर दिए तो पैसा नहीं देंगे अगले साल, ये कर दिए तो पैसा नहीं देंगे अगले साल, चेक करते रहता है आईएमएफ। और दूसरा होता है ब्लैक लिस्ट, कि इसमें सीधे बोल देता है कि तुम तो देने लायक हो ही नहीं, तुमको हम पैसा दे देंगे तो पैसा डुबा ही दोगे तुम। क्यों? क्योंकि ये देश का है कि आईएमएफ की शर्तों से कॉपरेट नहीं करते हैं, और इनके यहाँ जो पैसा मांगा, मान लीजिए रोड बनाने के लिए, चाहे अपने यहाँ का है कि मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को दूर करने के लिए, किसी को पेमेंट वापस करने के लिए, और पैसा इस्तेमाल कर लेगा टेरर फंडिंग में, आतंकवादी को दे देगा पैसा, उसके बाद हो सकता है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं इस्तेमाल कर ले। इस चलते आईएमएफ ऐसे देशों को पैसा नहीं प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कभी ऐसी कंडीशन आई थी जब भारत को कहीं कि आईएमएफ से कहीं कि लोन लेना पड़ गया हो? तो जी हाँ, भारत में ऐसी कंडीशंस कहीं कि 2 बार आई हैं। एक आई थी साल कहीं कि 1981 में। उस समय क्या हुआ था कि दुनिया का कंडीशन ये था कि ईरान इराक जो था कहीं कि मतलब लड़ाई लड़ रहे थे, और ईरान और इराक की जो कहीं कि लड़ाई चल रही थी उसकी सबसे बड़ी कंडीशंस क्या थी जानते हैं? ये 2 सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, तो दुनिया में ऑयल का उत्पादन कहीं कि कम हो गया, तो कहीं कि तेल के दाम बढ़ने लगे। और तेल के दाम बढ़ने लगे तो भारत जैसे देश जिनके यहाँ कहीं की डिमांड और सप्लाई पे कहीं की सिस्टम चलता है, भारत में कहीं की डिमांड कहीं की बहुत ज़्यादा, सप्लाई कहीं कम हो गया तो दाम कहीं की बढ़ गया, और इस बढ़ते हुए दाम से कहीं की भारत कहीं की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कहीं की जाने लगा धीरे धीरे। तो उस समय का सबसे ज़्यादा लोन, $5 बिलियन का लोन कहीं की आईएमएफ कहीं की भारत को 1981 में कहीं की प्रोवाइड किया था। दूसरा कंडीशन कब आया था? 1991 में। भारत जो देश है 1991 के पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, कि हम अपना व्यापार अपने देश के अंदर ही करेंगे और मैक्सिमम चीज़ें खुद ही बनाएंगे, खुद ही खपत कर लेंगे। क्योंकि भारत एक लंबे समय से कहीं कि ब्रिटेन के अंदर कहीं गुलाम था, तो उसको ये मन में लगता था कि फिर इन बाहरी देशों को हम आने देंगे तो फिर ये कंडीशंस मेरी वही कर देंगे, दोबारा हमको कहीं गुलाम बना लेंगे। तो 1991 के पहले भारत एक कहीं कि मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी थी। तो 1991 में क्या हुआ कि भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, और उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में भारत का मात्र 3 सप्ताह का कहीं कि पैसा चुकाने भर अपना कहीं कि फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। तब भारत ने कहीं कि आईएमएफ से जाकर लोन मांगा, तो आईएमएफ से लोन मांगने पर आईएमएफ ने कड़ी शर्तें लगा दी भारत पे। भारत को बोला कि आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करना ही पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो भारत ने उस साल कहीं कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लगाए। उसके साथ ही भारत 67 टन कहीं कि अपना गोल्ड कहीं कि गिरवी रख के आया कोलैटरल के तौर पे आईएमएफ में, और तब जाके भारत को कहीं कि मतलब आईएमएफ में कहीं कि लोन लिया, और उससे कहीं कि भारत धीरे धीरे कहीं कि रिकवर कर गया। और उसके बाद से भारत जो रिकवर किया है आगे बढ़ता चला जा रहा है, और अब दोबारा उसका कभी ऐसा कंडीशन आया नहीं है कि भारत को आईएमएफ से कहीं कि लोन लेना पड़े। हम लोग तो यही मनाएंगे कि भारत को आईएमएफ से लोन ना लेना पड़े। अब मेरा पड़ोसी देश कहीं कि पाकिस्तान है, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाए कि उसको आईएमएफ लोन दे भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।